नए साल 2026 की शुरुआत आप सभी कैसे करेंगे? आपके घर का कोना कैसे होगा? आपके घर में बीमारी कैसे आई है? ये सब बताने के लिए हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वास्तु शास्त्री जो है पंडित सूरज शुक्ला जी हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सूरज जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। 2026 शुरू होने से पहले हम आपसे बातचीत करेंगे। 2025 में जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, वो पत्नियां जो है अपने पति को मार करके कहीं ड्रम में डाली, कहीं फेंक दी, कहीं बोरे में भर दी। सबसे ज्यादा परेशानियां जो है पतियों को हुई। तो इस बार 2026 में क्या कुछ होने वाला है? आप एक वास्तुशास्त्री हैं, आप पति जो है अपने जीवन को कैसे बचा सकते हैं, क्या कुछ बताने वाले हैं आप? पहले तो वास्तु में हम जरूर बताएंगे। जो पत्नियों की घटनाएं बार बार इस तरह से हो रही हैं, उनके मकान में गांव के हिसाब से दक्षिण और पश्चिम का कोना, और हमारे या फिर डिग्री के हिसाब से 225 डिग्री, उन्हीं के मकान में जाकर देखेंगे तो टॉयलेट बना होगा, सेप्टिक टैंक बना होगा, या फिर आप उसी तरफ का मुहार पा गए होंगे दक्षिण और पश्चिम के कोने का, या नल होगा। और जिन जिन लोगों के मकान में इस तरह की मतलब बना हुआ होगा, उन्हीं के यहाँ इस तरह की घटनाएं हो रही होंगी। और या तो फिर 45 डिग्री, बोले तो उत्तर और पूर्व का कोना, यही दो स्थान होते हैं जिससे मतलब अकारण जिनसे पत्नी से झगड़ा या डिवोर्स होने का खतरा बना रहता है। और या कभी कभी इस व्यवस्थाओं में बच्चे का भी ना होना, उनके घर में इस तरह से व्यवस्थाओं में बेटियां ही बेटियां होती रहेंगी, और जब पुत्र की या संतान की बारी आएगी तो फिर कभी गर्भ ही नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्थाएं रहती हैं जिनके यहाँ जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। सूरज जी, ये बताइए किस तरीके से 2026 का जो शुरुआत है, तो कैसे लोग अपना आगाज करें? पहले तो हम कहेंगे पहले अपने शास्त्र को समझें और जानने की कोशिश करें। वास्तु हमारे मकान बनाने की एक विधि है। इसे भगवान विश्वकर्मा प्रकाश दर्पण एक बुक है, वो उन्हीं के हाथों लिखी गई बुक है, भगवान विश्वकर्मा के हाथ में। तो उसमें घर बनाने की विधि बताई गई है कि घर को इस विधि से बनाया जाता है, और इस विधि से रहेगी तो आपके यहाँ अकारण परेशानियां नहीं आएंगी। ग्रहों का प्रभाव तो रहता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप शरीर से स्वस्थ हैं, थोड़ी बहुत अगर आपको ठंड है या गर्मी है तो आप झेल लेते हैं। तो ऐसे अगर आप वास्तु से आपका मकान बना हुआ है तो आप ये मान चलिए ग्रहों का प्रभाव आएगा, लेकिन आप बहुत परेशान नहीं रहेंगे। इस तरह से व्यवस्थाएं रहती हैं। तो आप अपने शास्त्र के बारे में जानने और समझने के, वास्तु जो लोग जानते नहीं उस पर आप तरह तरह के लोग या और लोग प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है हमारा कि वास्तु जानते ही नहीं थे कि जिसको कैंसर होता है, क्यों होता है, ये सब जो है आपके वास्तु शास्त्र में पहले से लिखित होता है। तो जिनको कैंसर होता है तो उनको क्यों होता है? कैंसर ज्यादातर देखा गया है हमारे सबके हिसाब और जोड़ में 70%, 100%, 70% जिनको लोगों को कैंसर हुआ है, उनके यहाँ उत्तर पूर्व यानी 45 डिग्री पे उनके यहाँ सेप्टिक टैंक, लैट्रिन, टॉयलेट, उसका टैंक, मतलब गंदगी का कोई न कोई व्यवस्था कर ही लेंगे। और या कलर कोई चेंज कर लेंगे, कभी कभी रेड ला लेंगे या फिर पीला ला लेंगे, तो उससे उनका नहा नुकसान होना शुरू हो जाता है। जो कि कैंसर का सबसे बड़ा कारक यही होता है, टॉयलेट। जिनके यहाँ उत्तर पूर्व में टॉयलेट बन जाएगा, आप उनके यहाँ 2 साल बनने के 1 साल 2 साल या 5 साल, इससे ज्यादा दिन तो नहीं हो सकता है। टॉयलेट होगा तो या तो मान चलिए उनके यहाँ ब्रेन हेमरेज होने की समस्या होती है, ब्रेन से रिलेटेड कोई न कोई समस्या उनके यहाँ आ ही जाएगी। कैंसर तो निश्चित है कि होने 70% केसों में होना है। तो जिनके यहाँ कैंसर होता है सबसे बड़ा रीजन यही है। तो अपने गले मकान का वास्तु ठीक कराएं। अच्छा, जिनको बच्चा पैदा नहीं होता है, जिनके यहाँ बच्चा नहीं पाता, 2 व्यवस्थाएं होते हैं। कभी कभी होता क्या है, उत्तर पूर्व के कमरे में रहने लगते हैं, जिसे बोले तो मकान के सेंटर से देखा जाता है 45 डिग्री का कमरा। और कभी कभी होता है खराब साउथ वेस्ट, मैंने जो बोला था कि दक्षिण और पश्चिम का कोना, ये बोले तो 225 डिग्री। तो जब आप गुरु जी के कमरे में रहेंगे, गुरु माने गुरु बृहस्पति, उनके कमरे में आप रहेंगे तो वो अध्यात्म के प्रतीक हैं गुरु जी, और आप उनके कमरे में संबंध बनाने की सोचेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो संबंध के कारक हैं ही नहीं। संबंध के कारक महाराज हैं भगवान शुक्राचार्य। गुरु में मतलब राक्षस गुरु शुक्राचार्य, बाकी तो आजकल तो शुक्र सभी चाहते हैं। तो इस व्यवस्थाओं में शुक्र अगर बढ़िया रहेगा तो फिर शुक्र माने धन के कारक होते हैं, पत्नी, धन, लग्जरी, ऐशो आराम, गाड़ी, इसके कारक हैं।
तो जिन लोगों जो बच्चे नहीं होते, इसी सबसे बड़ा रीजन यही है इनका कि कभी इस कमरे में आ जाते हैं, कभी उनका साउथ वेस्ट गड़बड़ हो जाता है, जिनके यहाँ बच्चा नहीं होता है। और कौन सी बीमारी है जो बहुत गंभीर रूप से लोगों को परेशान करती हैं? जैसे हम तो कहते हैं कि साउथ वेस्ट जिनका खराब हो गया है, मैं तो कहता हूँ हॉन्टेड हाउस, माने दुनिया का सबसे खराब मकान उन्हीं को मिल गया है। जिनके यहाँ डायलिसिस हो रहा है, डिवोर्स हो रहा है, माने शादी हुई, शादी के होने के कुछ दिन बाद से परेशानियां शुरू हो गई, और बच्चे का ना होना, बच्चे का अननॉर्मल होना, हैंडीकैप भी होना। तो ये सबसे बड़ा कारक मैं मानता हूं कि आप साउथ वेस्ट जिस दिन आप गड़बड़ कर लेते हैं, उस दिन आप राहु को भर भर के बुला रहे हैं। माने राहु महाराज की कृपा से गलती आप कर बैठे हैं, माने राहु की महादशा कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है। आप अपने मकान में देखेंगे जितने सदस्य रह रहे हैं उस टाइम, किसी से पूछिएगा क्या कि आपके मकान में इसकी महादशा शुरू हुई क्या। हम तो मकान देखने के बाद पता चल जाता है कि किसकी महादशा में आप मकान में आए हैं और क्या उनसी प्रभाव में आप रहने वाले हैं, उसकी प्रभाव में आप जीते रहते हैं। मतलब आप मकान देख करके बता देते हैं कि जो घर के लोग हैं उनको क्या क्या दिक्कत हो सकता है, क्या क्या परेशानी हो सकता है, आगे खुशियां रहेंगी कि आगे आप परेशान रहेंगे। जी जी, मकान देखने के बाद पता ही चल ही जाता है कि उनको किस तरह से परेशानियां मिलनी हैं। जिनके हाथ पैर का टूटने का समस्या होगा, कभी कभी शनि की महाराज की दिशा मतलब पश्चिम खराब कर लेंगे, तो उनके हाथ पैर टूटने की समस्या आनी शुरू हो जाएगी। जिनके यहाँ रिलेशन खराब होना शुरू होगा, वो दक्षिण खराब कर लेंगे। जिनके यहाँ पेट में कैंसर या जो पेट में जो पथरी उथरी खराब होती, किडनी लीवर बच्चेदानी खराब हो जाती जिन लोगों की, वो अपना दक्षिण और पूरब खराब कर लेंगे, बोले तो 135 डिग्री खराब कर लेंगे। तो उन लोगों के यहाँ इस तरीके से समस्या आनी शुरू हो जाती हैं। तो हर एक डायरेक्शन का अपने वास्तु में बहुत बड़ा महत्व है। वास्तु 16 में, इसमें 16 जोन्स है, माने 4 दिशा तो आप देख रहे हैं, उसके उप दिशा 4, उसमें भी उप दिशा 8 है, तो मैंने 16 दिशाओं में वास्तु होते हैं। तो जब इस हिसाब से कोई वास्तु करेगा डिग्री के हिसाब से, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझा और बता पाएगा कि यहाँ किस तरह से आप परेशान रहे, किसका रीजन और विजन क्या है। जिनका व्यापार भी टूट रहा है उसका भी हम सब बता सकते हैं व्यवस्था। नए साल में दर्शक क्या क्या करें? नए साल में पहले तो अपने अध्यात्म से जुड़े, अपने ईश्वर इष्ट को माने, अपने माता पिता को माने। बिना माता पिता के कुछ संभव नहीं है, मैं यही कहूँगा। आप अपने पिता और अपने माता को संतुष्ट नहीं रख पा रहे हैं तो जीवन में कुछ नहीं। पहले कोशिश ये करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अपने माता पिता को संतुष्ट रखें, फिर उन्हीं के फलस्वरूप आप हर चीज़ को बिना ढूंढे ही आपको मिल जाएंगे। तो खास करके अपने माता पिता, अपने जो खास हैं, उनको आप विशेष ध्यान दीजिए। फिर इस तरीके से फिर आप भगवान कहीं ना कहीं ऐसे ही आपकी व्यवस्था कर ही देंगे। कोई अच्छा वास्तुशास्त्री, कोई अच्छा ब्राह्मण आपको मिल जाएगा जो आपको सही टाइम पे गाइड करने वाला मिल ही जाएगा। तो आप उसके कहे अनुसार काम करेंगे और फिर उसका आप बढ़िया रिजल्ट पाते रहेंगे। युवाओं के लिए सबसे मुश्किल दौर चल रहा है, तो 2026 में क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? मैं यही कहूँगा कि इस नए वर्ष में बहुत सारे नए चेहरे अब की बार आएंगे। कई चेहरे तो जाएंगे जो पुराने हैं, कुछ नए चेहरे 26 में आएंगे। तो मैं इतना ही कहूँगा, पहले तो अपने माता पिता को ध्यान दें, उनकी सेवा अच्छाई और अपने अध्यात्म के प्रति जितना ही ध्यान देंगे उतना ही बेहतर व्यवस्था में दिख रही है। और वही सबसे बढ़िया, जो अपने माता पिता की सेवा करेगा कहीं ना कहीं उन्हें फिर तो मोक्ष मिलना है। जी, यही हमारी सबसे बड़ी व्यवस्था है। जैसे आप वास्तुशास्त्र के हिसाब से लोगों का ग्रह दशा सब कुछ बताते हैं कि उसके जीवन में क्या अच्छाई हो सकती है, क्या बुराई हो सकती है, कहाँ से वो परेशान हो सकता है, कहाँ से खुश हो सकता है। लेकिन जो आज की युवा पीढ़ी है, इस वास्तुशास्त्र को कहीं न कहीं कहती है कि यह विज्ञान से जुड़ा नहीं है, यह जो है एक अंधविश्वास है। तो कैसे जोड़ते हैं आप उनको अपनी तरफ? मैं तो कह रहा हूँ ना कि जितने लोग बाहर पढ़ने गए हों उनकी अलग बात है। जो अपने घर में एक पश्चिम दक्षिण पश्चिम यदि 247 डिग्री पर अगर वो बैठकर पढ़ना शुरू कर दें तो एक ही बार पढ़ेंगे, वो दोबारा नहीं। अगर उस एक ही बार पढ़ेंगे तो उनको एक ही बार में याद आना शुरू होगा, माने वो कई बार नहीं पढ़ेंगे, एक ही बार में उनको आने लगेगा। तो घर में अपने पढ़ने का भी स्थान वास्तु में है, अगर उस स्थान पे आप पढ़ेंगे तो एक ही बार में याद आने लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि हम आप पहले तो अपने अध्यात्म को मानने की हम कोशिश नहीं कर, उससे दूर जा रहे हैं। आजकल ये जो बहुत मोबाइल या फिर अन्य चीजें हैं उस पर हम बहुत देखना चाहते हैं। तो इस पे ना देखने के पहले अपनी व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश करें, तो फिर अपने अध्यात्म और ज्ञान को जब समझेंगे तो समझ ही लेंगे कि होना क्या है और चलना कैसे है। तो पढ़ने की व्यवस्था ये है। और ये दूसरा डायरेक्शन है 45 डिग्री,
नहीं उत्तर पूर्व कमरा पे कभी 22 डिग्री, माने से कई एंगल होते हैं, तुम्हें जगह जगह पे बैठाया जाता है, किस स्थान पे किसको बैठाया जाए, हर उम्र के हर कमरा होना चाहिए। और अपने शास्त्रों में पहले से था कि जो बुजुर्ग हैं उनको किस उम्र में किस कमरे में आना है, बच्चे को किस कमरे में अब रहना है, जो मध्यम वर्ग के हैं उनको किस कमरे में घर को रहकर लीड करना है, माने हर व्यवस्थाएं अपने शास्त्र में पहले से ही रही हैं। और आज हम उस चीज को मान ही नहीं रहे, डिनाय कर रहे हैं। मैंने सोच रहा हूँ कि मैं वेद को नहीं मानूंगा, और आप ना मान करके आप अपने से ही हर दिन एक न एक दिन अपने सामने एक नया मुकाम खड़ा कर रहे हैं, झगड़ा का या फिर कभी कभी लड़ाई का या कहीं बीमारी का। जितनी भी बीमारियां आती हैं, मैं हर एक बीमारी को वास्तु से रिलेट करके बता सकते हैं कि आप अपने मकान में ये गड़बड़ी कर लिए हैं, ऐसी की वजह से आप सब इतना, या कोई भी जितने भी बंदे हैं परेशान यही रीजन से, और कोई रीजन दूसरा नहीं। महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? महिलाएं तो घर की लक्ष्मी होती हैं, इन्हीं से तो पूरा घर का सब कुछ होना है, तो मैं तो वैसे भी माँ का रूप है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि भाई ये सत्कर्म सबसे ज्यादा इन्हीं को रहना होगा, क्योंकि बिना कोई पुरुष अगर खराब होता है तो शायद कोई एक व्यक्ति खराब होता है, लेकिन कोई महिला खराब होती है तो पूरा कुल खराब होता है। तो मैं यही कहूंगा कि महिलाएं तो ही घर की देवी हैं, अगर वो विशेष करके अध्यात्म और ध्यान और ज्ञान की ओर अगर वो शिक्षित हैं तो समझ लीजिए पूरा कुल शिक्षित है। तो हमारे कहने से सबसे बड़ा तात्पर्य को महिलाएं तो ज़्यादा सजग और समझदार रहें, क्योंकि बिना उनके धरती संभव कुछ नहीं है, क्योंकि बिना उनके कुछ ऐसा नहीं हो सकता। इस वास्तु शास्त्र का जो है विज्ञान का कोई आधार है? बिल्कुल, विज्ञान जो आज बता रहा है सेम वास्तु शास्त्र भी, धरती अपनी 360 डिग्री मूवमेंट करती है, वास्तु में भी 360 डिग्री मूवमेंट का करने का व्यवस्था है। उसी मूवमेंट के हिसाब से हर एक एरिया का कमरा बनाया गया है, कहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ पर किचन होना चाहिए, कहाँ पर रहने का स्थान होना चाहिए, कहाँ पे पूजा का स्थान होना चाहिए, कहाँ पे पति पत्नी का स्थान होना चाहिए, कहाँ पर बच्चों का स्थान होना चाहिए। मतलब वास्तु एक आज आधुनिक विज्ञान ही है। जो लोग उसे समझ पा रहे हैं, जिसे जान रहे हैं, बिना उसके कोई मकान नहीं बनवा रहे हैं। जो नहीं जान रहे हैं वो कहीं ना कहीं इससे विमुख हो रहे हैं, और दवा दरमत और इस तरीके जिनके यहाँ ओझाई भी होती है वो इसी चीज में उलझे हुए हैं, जो भूत प्रेत की समस्याओं में उलझे हुए हैं, ये भी उन्हीं के घर में मकान में यही समस्या है। और वो सोच रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई करा दिया है। नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, लेकिन आप अपने घर में ही आप उनको पैदा करके रखें। मैंने कहीं ना कहीं आप साउथ वेस्ट गड़बड़ कर लिए तो उनके यहाँ इस तरह समस्याएं आनी ही आनी है। आप कहीं कितना भी कुछ कर ले होनी नहीं है ठीक। तो ये सबसे बड़ी व्यवस्था है जो भूत प्रेत में उलझे हैं। जितनी भी चीज वास्तु विज्ञान में देखेंगे, विज्ञान में अगर अध्यात्म और शास्त्र में देखेंगे, वहां भी ये अथर्ववेद से निकला है। अथर्ववेद में इसमें उपवेद, उस उपवेद के रचयिता भगवान विश्वकर्मा जी हैं। अगर आप इसको नहीं मान रहे तो आप एक वेद को डिनाय कर रहे हैं, मैंने एक वेद को नहीं मान रहे हैं, और आप इससे विमुख हैं, यानी आप इसके वेदों के बारे में जानकारी भी नहीं है, तभी तो आप इस तरह कर रहे हैं। तो पहले से आप जानने और समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ी व्यवस्था ये है। जो लोग इन चीजों को नहीं मानते तो उनके लिए क्या खतरा है आगे? वो नहीं मान रहे तो आप कहीं ना कहीं वो अपने बीमारी परेशानी में उलझे ही रहेंगे। कभी अपने पत्नी के झगड़े में, कभी बच्चों के झगड़े में, कभी परिवार के झगड़े में, कभी गांव के झगड़े में, और कहीं ना कहीं इसी तरह से उलझे रहेंगे। कभी कभी बड़ी बड़ी बीमारियां मिल जाएंगी तो उस बीमारियों में उलझे रहेंगे। कभी कभी कलर गलत कर लेंगे तो, या फिर भूल बस कभी उनका मकान ठीक हो जाएगा तो उनको लगेगा मेरे मेहनत का चमत्कार है। तो कहीं ना कहीं भूल कर वास्तु का चमत्कार है। आप जान नहीं रहे, अनजाने में आपका हो गया ऐसा, और इस तरह की व्यवस्था है। अच्छा, पति पत्नी में अक्सर जो झगड़ा होता तो कौन सा दोष उसमें होता है? जो पति पत्नी का ज्यादा झगड़ा, देखिए थोड़ी मोड़ी झगड़ा तो नहीं कह सकते, जो बड़ी झगड़ाएं होती हैं जो डिवोर्स तक पहुंचा देती हैं। हम लोगों का टास्क दिया होता है कि उनके यहाँ मकान में साउथ वेस्ट में 100% टॉयलेट बना होता है, या नल हो गया उसी का उधर का मोहारी होगा। जिनके यहाँ मतलब इस तरीके से परेशान, या तो मान चलिए पश्चिम का 1 नंबर का मोहार, दक्षिण का 8 नंबर का मोहार, इनको इस तरह का मोहार मिल जाएगा। अच्छा, जब आप किसी का घर देखने जाते हैं, वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखते हैं, तो आपको कभी कितने दिन में उनकी परेशानियों को सही कर देते हैं आप? कि आप उनका जो है टॉयलेट का दिशा चेंज करा दें, घर के दरवाजे का दिशा चेंज करा दें, तो कितने दिन में असर दिखने लग जाता है? मकान जब वास्तु करते हैं उसके देखने के बाद जितना जल्द ही उसको ठीक कराएंगे, वो 15 दिनों महीने भर के अंदर असर दिखा देता है। अगर आप उससे मानने और जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं तब इतना बढ़िया रिजल्ट है। और आप उससे जुड़े रहेंगे तो अनवरत, माने आपकी पीढ़ियों में अगर सही मानने और समझने वाले हैं तो कोई बीमार परेशान ज्यादा होना ही नहीं है। हमारे हिसाब से अगर पूरे भारत के लोग वास्तु मानने और समझने और जानने लगे तो भारत के लोग ज्यादा बीमार कभी रहे ही ना, क्योंकि भारत